क्या चीज़ें हैं, वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर रजब भट्ट को पाकिस्तान छोड़ के फ़रार होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। किसी को रूम में बंद करके या किसी के साथ इतना गलत करके और आप उनके फ़ोन पकड़ के कहता मेरी दोस्त का भी मेरा भी, और आप ब्लैकमेल कर रहे हो, आप धमकियाँ लगा रहे हो और आप फ़ोन एकदम रीसेट कर दें, तो आपके ऊपर जो भाई वाला भूत है वो तो एकदम आप कहोगे कि भाई ये क्या है। एक तरफ मुझे भाई कह रहे हैं, एक तरफ मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, कॉलों पे बहन बहन कह रहे हैं, और एक मिनट में आप इतना चेंज हो जाए तो आप जितनी मर्जी अच्छी बन जाएगी, फिर आप कहोगे भाई जो मर्जी लोग मुझे समझे। अभी भी वीडियो डाल रहे हैं मेरी पुत्री तेनों फेम दे देवा, बंदा पूछे कि जो मेरे साथ हो गया है, अल्लाह खुदा ना खासा कभी भी किसी बेटी के साथ ऐसा हो, ठीक है, तो आप उसको कह रहे हो कि ये फेम ले ऑफ कैमरा। अगर आप भी देखें ना, मैं कहती हूँ ये जो लोगों की आंखों में पट्टी बांधी हुई है ना, ये अगर ऑफ कैमरा देखें ना तो ये कहे कि हमें वो रजब नहीं चाहिए। पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट इस वक्त पाकिस्तान छोड़ के फ़रार हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयशा जट, जिनके माजी में कुछ तनाज़ात चल रहे थे रजब भट्ट के साथ और उनके कज़न सलमान के साथ। इस वक्त स्क्रीन पे आपको मेरे साथ आयशा भी नज़र आ रही है और उनके एडवोकेट साहब भी जो हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आयशा का ताल्लुक़ जो है वो रजब भट्ट की फ़ैमिली के साथ बड़ा क्लोज़ था और बड़ी चीज़ें जो हैं शायद आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि उनकी फ़ैमिली व्लॉगिंग और सारी चीज़ों में इनको देखा भी गया। तो मैं आयशा जट से जानूंगी कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर रजब भट्ट को पाकिस्तान छोड़ के फ़रार होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। रजब भट्ट आपके भाई बने हुए थे, आपके भाई अचानक से जो है वो पाकिस्तान छोड़ के कैसे फ़रार हो गए, क्या वजूहात हैं? देखिए, पहले तो शुरू दिन से मैं उनको भाई कहती थी और उन्होंने भी कुछ चीज़ों में साथ दिया, लाइक जब उनको अपना मतलब था शादी पे, तब उन्होंने इनवाइट कर लिया कि ठीक है बुला लो। और मुझे भी नहीं पता था कि कोई किसी के साथ इतना, वैसे बहन भी आप कह रहे हो और एक तरफ आपका कज़न भी, और आप दोनों तरफ पे साथ चाह रहे हो कि ठीक है मैं दोनों का साथ दे रहा हूँ, और एकदम आप शादी पे बुला के फिर आप इसी तरह। शादी पे उन्होंने खुद बुलवाया था? जी, सलमान से कह के, क्योंकि मेहंदी वाले दिन ना मेरी और सलमान की आपस में लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने कहा इसको शादी पे बुलाओ। लेकिन आप शादी पे बुला के या किसी को रूम में बंद करके या किसी के साथ इतना गलत करके और आप उनके फ़ोन पकड़ के कहता मेरी दोस्त का भी मेरा भी, और आप ब्लैकमेल कर रहे हो, आप धमकियाँ लगा रहे हो और आप फ़ोन एकदम रीसेट कर दें, तो आपके ऊपर जो भाई वाला भूत है वो तो एकदम आप कहोगे कि भाई ये क्या है। एक तरफ मुझे भाई कह रहे हैं, एक तरफ मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, कॉलों पे बहन बहन कह रहे हैं, और एक मिनट में आप इतना चेंज हो जाए तो आप जितनी मर्जी अच्छी बन जाएगी, फिर आप कहोगे भाई जो मर्जी लोग मुझे समझे। फिर एकदम आप चेंज हो जाओगे कि यार ये मेरे सामने की बातें थी कि आप इतने अच्छे बनते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप लोगों की हेल्प भी करते हो, आप लोगों की मदद भी करते हो, बट आप कैमरे में, ये नहीं कि आप रियल लाइफ में भी ऐसा कर रहे हो कि कैमरे के पीछे कैमरा बंद करके देखो कि लोग क्या हैं। तो बात ये है कि मैं उस दिन से मुझे मेरा इतना दिल टूटा, क्योंकि मैंने इनको भाई ही कहा था। जब इसका एक मसला बना था 295C का जो मसला बना था, उसमें जब ये बाहर गए थे तो मैं अल्लाह की कसम, मेरी अभी भी वीडियो लगी, मैं रोई थी सलमान के आगे। मैंने कहा यार जब एक कब पाकिस्तान आएंगे, इवन वीडियोज़ भी लगी हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ इतना गलत हुआ कि मुझे खुद इतना बुरा लगा कि नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बट उन्होंने ना हर दफ़ा अभी भी वीडियो डाल रहे हैं मेरी पुत्री तेनों फेम दे देवा, बंदा पूछे कि जो मेरे साथ हो गया है, अल्लाह खुदा ना खासा कभी भी किसी बेटी के साथ ऐसा हो, ठीक है, तो आप उसको कह रहे हो कि ये फेम ले। सलमान के साथ जो शादी के सलमान ने वादे किए और बाद में सारी जो चीज़ें चली माजी में देखी गई, उनमें रजब भट्ट का क्या किरदार था? देखें, 16/8/2024 को मैं सलमान से मिलने गई थी, ठीक है, 16/8/2024 में मिलने गई थी जब रजब भाई ज़ारतों पे गए हुए थे, तो उनके वलीद ने, उन्हीं के गार्ड ने उसको बताया कि यहाँ पे लड़की आई हुई है। तो उसने कहा कौन? वही इंस्टा वाली जिससे आयशा की सलमान की दोस्ती हुई है। तो उसने कहा हाँ वही ना, रजब भाई एक दिन हो गया वो रह रही है, तो सलमान को ज़रा मना करो, सामने वालों को कोई शक हुआ है। मुझे नहीं पता इनके आपस में क्या। तब 16/8/2024 का उसको पता था, तो आज जाके वो हर चीज़ पे एक एग्रीमेंट हुआ, शादी की बातें हुई, सब कुछ हुआ, और आज आप आके कहो कि कौन सी शादी। यानी उस वक्त जो है रजब भट्ट का किरदार ये था कि उन्होंने कहा था ठीक है भाभी के रूप में आप कबूल हाँ हैं। जी, रहने दो कोई बात नहीं, चली जाएगी। 2 दिन उसने सलमान के पास जी रहना, ये पता नहीं जो भी बात थी। जब मैं दूसरी दफ़ा फिर मिलते रहे, फिर डिफरेंट जगह पे मिलते रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी किसी के साथ इतना क्लोजली आप रिलेशन रख लो और बाद में आप उसी को ब्लैकमेल करो, और ब्लैकमेल करके तो आप उनकी वीडियोज़ बना के तो आप कहो कि नहीं मैं तो तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। अगर तुम कानून के बाद तुम किसी वकील के बाद तुम किसी पुलिस स्टेशन जाओगी तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। अगर तुम अपनी फैमिली में बताओगे तो मैं वायरल। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, नहीं बता पाती अपनी फैमिली को, ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मैं अच्छी हूँ, मेरे से भी गलती हुई, मैंने अपनी फैमिली से बस बात नहीं शेयर की,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी इतना टॉर्चर करे। और वो ब्लैकमेल से मेरे साथ इतना गलत होता रहा कि मैं डिफरेंट जगह पे हम मिलते रहे, ठीक है। फिर मैं रिलेशन में आ गई। ये जो हंसने वाली वीडियो लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग कमेंट करते हैं तुम सोई हुई थी, तुम्हें नहीं पता था क्या हो रहा है ये वो। जब आप एक कोई भी किसी की भी माँ बेटी है वो रिलेशन में आ जाती है तो उसको पता होता है कि वो अगला इंसान कैसा है, उसको पता होता है। तो वो रिलेशन में आ गई, उनकी कमिटमेंट हो जाती है आपस की शादी की, तो वो बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। और एंड पे आपके को कि मैंने शादी नहीं करनी, तो फिर आप क्या करोगे? आपकी ना तो फैमिली में इज्जत है ना आपकी बाहर इज्जत है, तो आप मजबूर हो के कोई तो आप करोगे ना। फिर हमारे दायरे हैं, फिर मैंने अपना उस केस के हवाले से आपने 376 की एफआईआर करवाई है। आपके लॉयर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगी और सारी इस केस की डिटेल जानूंगी। इस वक्त जो है रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़ के फ़रार हो चुके हैं। आपको इस चीज़ का कोई आइडिया था? जी मैंने उनकी वीडियोस वगैरह देखी हैं और मेरा तो केस अभी चल रहा था। जिस वो रजब भाई जो वो हुआ है कि बरी हो गया, उन्होंने वीडियो भी लगाई कि मेरी कोई गलती नहीं है, आयशा ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। देखिए किसी पे भी कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता और किसी पे ऐसे एफआईआर नहीं हो जाती। अब जो इनकी पाकिस्तान छोड़ने की मेन वजह है वो क्या है? पाकिस्तान छोड़ने की वजह जो है, इन्होंने यही जो आपको पता है कि बार बार एक ही गलतियां करते। देखिए गलती एक दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, और हर दफ़ा गलती रजब भट्ट से क्यों? हर दफ़ा उन्हीं से क्यों गलती होती है? क्योंकि वो सवाल अपने ये है। आप को बस ये शो करवा देते हैं कि ठीक है लोग उनको पसंद करते हैं, लोग बच्चे भी उनके फ़ैन हैं, बड़े भी फ़ैन हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वो फ़ायदा उठाई जाएँ कि ठीक है उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जो भी करता फिर मैं अपनी मर्ज़ी से करता रहूँ। तो इसलिए कुछ चीज़ें थी कि वो इतनी गलतियाँ करते रहे तो आज वो अपनी भुगत रहे हैं सज़ा जो उनको है। पाकिस्तान छोड़ के रजब भट्ट गया या विद फैमिली? रात को उनकी मम्मा और पापा भी चले गए हैं रजब के, उनकी वाइफ भी चली गई। उनकी वाइफ अभी इधर ही। कितने फॉलोअर्स हैं रजब भट्ट के? 7 मिलियन। 7 मिलियन। अच्छा, लोग उनको इतना फॉलो करते हैं, उनको पसंद करते हैं, कैसी पर्सनैलिटी हैं? ऑफ द कैमरा कैसे हैं? देखिए ये एक अलग बात है कि ठीक है अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी, ठीक है अल्लाह पाक उनको मज़ीद दे, बट इस तरह की नहीं कि कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को रजब भाई ने जाते मार दिया, ठीक है कभी किसी के साथ गलत कर दे। तो ऑफ कैमरा अगर आप भी देखें ना, मैं कहती हूँ ये जो लोगों की आंखों में पट्टी बांधी हुई है ना, ये अगर ऑफ कैमरा देखें ना तो ये कहे कि हमें वो रजब नहीं चाहिए। मसला वगैरह आप किसी को भी दिखाओगे ना तो वो हर बंदा ही डर जाएगा। अच्छा, मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि जब मैं बैठा हूँ तो आप लोगों ने हाथ ऊपर करके रजब ने कहा नहीं बैठना, आपने हाथ नीचे करके बैठना। गुलाम है, मतलब क्या गुलाम समझे? यही ना कि वो कहता है मेरे सामने आपने ना हाथ ऊपर नहीं रखना। फिर आप किसी के सामने सिगरेट पी रहे हो, पी जा रहे, अच्छा फ़ोन पकड़ो इनके। मैंने कहा रजब भाई जब सलमान की वीडियो है तो आप वो बीच में से डिलीट कर दो, मेरे से जो होता हुआ मेरे से होता होगा मैं कर लूँगी, आप वो कर दो डिलीट। अब बात ये है कि उन्होंने क्या किया, नहीं पूरे फ़ोन रीसेट किए। मेरे 2 मोबाइल थे, एक आईफोन 11 था, एक एंड्रॉयड का था, जो कि दोनों ही रीसेट कर दिए। अब उनमें से एक फ़ोन चोरी हो गया और एक मैंने आप उसको भाई कहती थी, वो भी आपको बहनों की तरह ट्रीट करता हाँ था? करता था, लेकिन बड़ा ही गलत किया। जिस दिन व्लॉग एडिट कर रहा है रजब, व्लॉग सलमान एडिट कर रहा है, तो मैंने कॉल की तो उन्होंने आगे से उठा के की मसला है पुत्र, की मसला है। मैं कहती थी कि कभी किस टाइम क्या बात करता, लेकिन शादी के बाद तो बड़ा ही चेंज हो गया था कि अपने आप को उन्होंने, रजब ने कहा कि मैंने फ़ोन रीसेट कर दिया, अब वो फ़ोन में कुछ नहीं है, जो हम करते थे अब उसने कुछ नहीं करना था। तो शादी से पहले आप लोगों के साथ इसलिए भी कुछ रवैया मुस्बत रहा था कि उनके आपके पास कुछ सबूत थे। जी जब वो खत्म हो गए, हाँ जी, तो शादी के बाद फ़ौरन उनका रवैया चेंज हो और वो गया। खत्म हुए शादी पे। जी ठीक अब मेरे सामने रजब ऐसे आके बैठता है, कहता है कि सलमान तो पागल है, मैं 10 लड़कियों के साथ फिरता हूँ, मैं 10 के साथ घूमता हूँ, तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूँ? मेरे उस दिन तोते उड़ गए। मैंने कहा ये रियल, अभी आज इसकी बारात है और ये किस तरह की बातें कर रहा है। कहता मैं 10 के साथ फिरता हूँ तो मैं 10 के साथ शादी कर लूँ। घर के जो बाकी अफराद थे उनके साथ कैसा रवैया था? क्योंकि आपकी एक मैंने वीडियो देखी थी, आपने कहा था कि इसकी मामा ने भी मुझे इस तरह का। हाँ मम्मा का ये सीन हुआ था कि रजब की मम्मा को मैंने कॉल की थी क्योंकि मेरा सलमान फ़ोन नहीं उठा रहा था। 3 मई को अब मेरी सुलह हो रही है सलमान के साथ, तो 4 मई को और 8 मई के दरमियान में आप कह रहे हो कि लड़की का करैक्टर नहीं ठीक, मतलब 4 मई को आप पुलिस स्टेशन कह के आए मैंने निकाह करना है। किसने कहा था? सलमान ने लाइव आके। अब मैंने कॉल की तो रजब भाई की मम्मा ने आगे से उठाई, मुझे कहती हैं कि उन्होंने नहीं रखना तुम्हारे साथ रिलेशन। आप यकीन करें सफदर भाई के इनके जो गार्ड है, मैंने उनको कॉल की कि मेरी बात करवाएं सलमान से, वो मेरी फ़ोन नहीं उठा रहा। वो इनके घर ही रहता है सलमान? हर हाँ टाइम? हाँ जी, वो 24 घंटे क्या करता है उनके घर? वीडियोस एडिट करते हैं। ये मांडोगर की, हैदर की जितनी भी वीडियोस होती हैं, रील्स होती हैं, तो सलमान ही एडिट करता है, ठीक है। तो बस यही है मामला। क्या कहना था फिर उसके बाद जो आपने कहा? उन्होंने नहीं रखना आपके साथ, जो होता है आप कर लो, दोबारा एप्लीकेशन दे दो बेटा, उन्होंने नहीं रखना। मैंने कहा चलें ठीक। उन्होंने- क्या लगता है रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा? अब ये तो अल्लाह को ही पता है, मुझे नहीं लगता कि हालात को मद्देनजर रखते हुए नहीं लगता कि वो आएगा।
तो बीवी को यहाँ पे छोड़ गए। बीवी को क्या, माँ बाप को तो बुला लिया, शायद बीवी को भी बुला लें, ईमान को। इनकी बहन जो है गज़ल, उनके साथ भी आपकी बड़ी पिक्चर्स, और उसका रवैया कैसा था? उसका रवैया देखने में, फर्स्ट में जब मैं मिली थी तो सलमान ने मुझे कहा कि तुम जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ। जिसका बड़े बड़े लोग शॉर्ट आउट लगा रहे थे कि ये तो अभी भी शॉर्ट आउट ले रही है, तो वो सलमान ने ही मुझे कहा था कि तुम शो अभी ये करवाओ, कि तुम अभी इतना नहीं है, सलमान सिर्फ दोस्त है। तो मैंने कहा था ठीक है, ब्लैक शर्ट में। तो गज़ल फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा मिली, जब शादी पे तो कुछ और ही रवैया था कि मेरे कज़न को, मुझे बस ये आके कह रही थी मेरे कज़न को बहुत टॉर्चर करती हो, तंग करती हो, वो ना क्या करूँ। मैंने कहा अच्छा। अच्छा आयशा, गुज़श्ता रात उनके घर में फायरिंग हुई है, फायरिंग किसने करवाई है? देखिए, इनके आपस में ही कुछ लड़ाई चल रही है टिकटॉक पे, आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे क्या पता किसने करवाई है, ठीक है, तो मैं ऐसे किसी का भी नाम नहीं ले सकती। बहुत से लोगों के साथ इनकी लड़ाई चल रही, सब लोगों को पता ही है। तो बस मैं तो देखती हूँ, मुझे इस चीज़ का, हालांकि मेरा केस चल रहा है, लेकिन एक इंसानियत के तौर पे, ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर आपका नाम आ रहा। अल्लाह ना करे मेरे घर रोटी नहीं पूरी होंदी, मैं फायरिंग करवानी उन्होंने घर जाके ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद, मुझे जब पता चला है तो मुझे, चाहे मेरा केस चल रहा है, लेकिन मुझे बुरा लगा है कि खुदा ना खास्ता किसी को लग जाती। हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, हमारे मुल्क के बच्चे जो हमारे मुल्क का कीमती असासे हैं, वो रजब भट्ट को बड़ा फॉलो करते हैं। तो आयशा, आप बड़ी करीबी रही हैं, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इनकी फैमिली में डॉक्टर कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, कौन किस प्रोफेशन में है, ये ज़रा मुझे बता दें। नहीं, डॉक्टर वगैरह तो नहीं है, मतलब जानने वाले दोस्तों के होंगे, इनका अपना तो ऐसा कोई भी नहीं। इनके फैंस इनसे मिलने आते हैं तो कई दफ़ा वीडियोस में देखा गया है कि इनको धक्के दे रहे होते हैं। वो क्या माजरा है, कैसा रवैया होता है इनका? वो तो मैं बता रही हूँ कि फ़ोन ऑन ना हो, कोई रजब की वीडियो ना बना रहा हो, तो रजब के बस ठीक है, मारो इनको चपेड़े और निकालो यहाँ से। वो तो कैमरे लोगों के ऑन होते हैं, बेचारे बड़ी लोग इज्जत करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी दूर से आते हैं, और वो गेट पे खड़े रहते हैं सारा दिन, क्या एक वीडियो बन जाए, एक पिक्चर बन जाए, तो ठीक है, उनके वो फैंस हैं, क्या कह सकते हैं। और उनके साथ इस तरह का रवैया ये रखते हैं, और कैमरे के सामने तो वो बड़ी जाहिर सी बात है, कह रहे होते हैं भाई इस बंदे का फलाना नाम है, इसको फॉलो करें। मैं बस यही कहूँगी, जिस दिन आपके भी कैमरे के अलावा आप उससे कहिएगा कि पिक्चर बना लो, जब कोई ना हो, फिर आपको रवैये का पता चलेगा क्या रवैया है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका मामला कहाँ तक पहुँचा? आपने एफआईआर करवाई हुई थी, मामलात जो हैं वो कहीं निपटे या अभी चल रहे हैं? अभी तो चल रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, कहाँ अभी ख़त्म होना। रजब भट्ट की जानिब से आपको भी थ्रेट वगैरह किया गया? हाँ, बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरा तो वो नंबर ही मैंने ऑफ कर दिया, जिस पे कॉल्स आती, हाँ बहुत ज़्यादा कॉल्स आती थी, लेकिन कोई नहीं, आई है जिस दिन आई है तो उस दिन जाना ही है, तो वो इस चीज़ का नहीं है मुझे किसी का डर। एडवोकेट मियां आसिफ महमूद, जो कि आयशा के लॉयर हैं इस केस में, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर से भी जानते हैं कुछ कि कहा जा रहा है, रजब भट्ट कह देता है कि मैं 2-2 माह की जो कमाई है ना वो वकीलों को दे देता होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। देखें, वो कितनी कमाई देते हैं यूँ वो जाने, उनके वकील जाने। तो असल मसला तो ये है कि जो बंदा हक और सच पे है तो उसको मेरा ख्याल है कि इतनी कमाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रजब भट्ट ने जो वायोलेशन की है वो क्या है, उस पर कौन सी दिफात लग सकती हैं, क्या उसकी पनिशमेंट है, या पहले की तरह रजब भट्ट जो है वो आज़ाद घूमेगा? देखें, आज़ाद घूमना जो है हमारे मुल्क में, वो तो आप अदारे मैनेज कर लेना। अभी एक मेरा क्लाइंट है, अब देखें क्लाइंट और जो वकील होता है उसकी जो डिस्कशन होती है वो प्रिविलेज्ड होती है। अब मैं आपको अपरेंटली उसका नाम शाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे क्लाइंट हैं वो 3 से 4 FIRs के अंदर नॉमिनेटेड हैं। कुछ दिन पहले वो एक शहर में पकड़े जाते हैं, और एक ऐसा बंदा जो कि इश्तिहारी है, ऐसा बंदा जिसके ऊपर 4 से 5 FIR हैं, एक आध की बात नहीं कर रहा, वो वहाँ से पुलिस पकड़ के थाने भी ले जाती है, सारा कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली शाम को पता चलता है कि वो तकरीबन कोई 12-13 लाख रुपए दे के, तो वो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेड अरेस्ट वो थाने से फारिग होके तो इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यार मेरा इस तरह इतना नुकसान हो गया आज, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द पुलिस एंटरप्राइज इज़ डूइंग इन दिस स्टेट। अब जो बात आप कर रही हैं, एक आपको याद होगा, आपकी एक कोलीग थी जैस्मीन मंजूर साहबा ने शादी की, वो उनके जो मियाँ थे फ्रॉडस्टर थे, उनके ऊपर पर्चे हो गए, उनकी बेलें कैंसिल हुई, उनकी पोस्ट टेस्ट बेल कैंसिल हुई, उनकी प्री रेस्ट ऑलरेडी कैंसिल हुई थी, ठीक है। अब उस बंदे के ऊपर कितनी FIR है, ठीक है, लेकिन वो बंदा आज भी
इसी मुल्क में, इसी शहर में, इसी प्रोविंस में वो रावलपिंडी के अंदर आज़ाद घूमता है। ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी उसकी जो है वो हाई कोर्ट से कैंसिल हो गई हैं, सेशन से भी कैंसिल हुई हैं, ठीक है। आप रजब की भी जो मिसाल दे रही हैं, उसके पास पैसा है, कुछ चंद मिलियन उसको देना कोई मुश्किल तो नहीं है, किसी को भी दे सकता है। अभी भी तो उसने बेगुनाह लिखवाया है ना, तो कैसे लिखवाया? अकॉर्डिंग टू लॉ इसकी कितने साल पनिशमेंट है, या अकॉर्डिंग टू लॉ ये बेलेबल है? जो आयशा वाली एफआईआर है उसके अंदर जो उसने ऑफेंस किया है, अभी वो बता रही थी कि उसने अपने सामने उसे कहा कि फ़ोन पकड़ो और इसको रीसेट करो ताकि पूरी जो एविडेंस है इन दोनों की आपस में जो लिंक प्रूव करती है वो डिसपियर हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए। दैट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 201 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड और उसकी सज़ा 10 ईयर है। ठीक है। और दूसरा जिस केस में अब रजब साहब जो हैं वो फरार हैं। जी, वो हमारा 295A में फॉल करता है और उसकी सज़ा भी जो है वो आलमोस्ट 10 ईयर और इससे ज़्यादा है, और वो तौहीने सहाबा में आता है। आप किसी भी मुस्लिम पर्सनैलिटी वो सहाबी हैं, वो कोई वली हैं या वो कोई इमाम हैं जिनकी, जैसे आप हदीस की बुक्स पढ़ते हैं तो इमाम मुस्लिम शरीफ हैं, उनकी किताब है, इमाम बुखारी है, तिरमिज़ी है, इब्ने माजा है, इब्ने नसाई है। तो आप ऐसी जो मुस्लिम पर्सनेज है उनके ख़िलाफ़ कोई अगर बात करते हैं तो दैट इज़ कवर्ड अंडर 295A और उसकी सज़ा जो है वो भी 10 ईयर से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 ईयर है उसकी सज़ा। तो ये जो दोनों सेक्शन हैं, जिसमें कि अभी रिसेंटली मुझे अभी पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आई थी कि जी वो हमने आपकी जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर सेक्शन इजाद कर दिए हैं। अब उसमें और इसमें दोनों में ये जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं और बेल मिलना मुश्किल है। जी आयशा, मुझे आप ये बताएं कि आपने कहा था कि जो गलत होगा अल्लाह उसको सज़ा देगा। आपकी एक वीडियो भी मैंने देखी है, जी। तो क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहती हूँ कि जो कैमरे में लोग हैं ना, उनको देख के फॉलो ना इतना क्या करें, पहले उनको देखा करें, रियल लाइफ में उनके कुछ और हैं, तो बड़ी सी चीज़ें हैं। मैं तो बस यही कहूँगी जो वो लोगों की आंखों में ना पट्टी बांधी हुई, जो मतलब कैमरे में देख के फॉलो करते हैं।